बांझपन का शिकार खवातीन में एग साइज देखने के लिए अल्ट्रासाउंड क्यों करवाया जाता है? एग का साइज देखने के लिए अल्ट्रासाउंड करवाने का दुरुस्त वक्त क्या है? क्या एग का दुरुस्त साइज देखने के लिए अंदरूनी अल्ट्रासाउंड यानी ट्रांसवेजाइनल स्कैन करवाना जरूरी है? और फॉलिकुलर ट्रैकिंग का अल्ट्रासाउंड करवाते हुए एग साइज के अलावा और मजीद क्या चीजें देखना लाजमी है जो बांझपन का बाइस बन सकती हैं? इस वीडियो के इख्तिताम तक आप इन तमाम सवालात के जवाब जान चुके होंगे। मैं हूं डॉक्टर अदील रियाज, कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट एट लियास मेडिकेयर एंड डायग्नोस्टिक सेंटर लाहौर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन क्लिक कर दीजिए ताकि सेहत की आगाही से मुतल्लिक हमारी आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। बांझपन की वजूहात मेल या फीमेल पार्टनर दोनों में हो सकती हैं। इस वीडियो में हम खवातीन में बांझपन की एक अहम वजह यानी एग या बेज़ादानी में अंडे का दुरुस्त तरीके से ना बनना के बारे में बात करेंगे, जबकि अपनी आने वाली वीडियोस में हम खवातीन में ट्यूबल ब्लॉकेज और इसमें किया जाने वाला मखसूस टेस्ट यानी हिस्टेरोसल्पिंजोग्राम और इसके साथ साथ मर्द पार्टनर में पाई जाने वाली बांझपन की वजूहात पर भी बात करेंगे। खवातीन में दो ओवरीज यानी बेज़ादानियां मौजूद होती हैं जिनमें हर माह एक मरतबा राइट साइड पर और एक मरतबा लेफ्ट साइड पर एग बनता है। बाज़ औक़ात चंद खवातीन में ये एग दुरुस्त तरीके से नहीं बन पाता, जो कि बांझपन की एक अहम वजह बनता है, क्योंकि मर्दाना स्पर्म और खातून के एग के मिलाप से ही हमल की बुनियाद शुरू होती है। अगर एग ना बने या दुरुस्त वक्त पर रिलीज ना हो तो जाहिर है कि हमल ठहरने का किसी किस्म का कोई इम्कान मौजूद नहीं होगा। यही वजह है कि बांझपन के शिकार खवातीन में जो अव्वलीन इन्वेस्टिगेशन करवाई जाती है वो अल्ट्रासाउंड फॉर फॉलिकुलर ट्रैकिंग है। खवातीन में बनने वाले एग को मेडिकल की लैंग्वेज में फॉलिकल कहा जाता है और फॉलिकुलर ट्रैकिंग का मतलब हुआ एग की डेवलपमेंट को ट्रैक करना। इस मकसद के लिए माहवारी के 12वें और 14वें दिन पर अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है। माहवारी के 12वें या 14वें दिन का हिसाब उस दिन से शुरू किया जाता है जिस दिन किसी खातून को माहवारी आना स्टार्ट हो। 12वें दिन पर होने वाले अल्ट्रासाउंड में ये देखा जाता है कि एग का साइज क्या है। आमतौर पर इस मरहले पर किसी भी एक साइड पर एग का साइज 20 मिलीमीटर से ज्यादा बड़ा होता है। इस एग को डोमिनेंट फॉलिकल का नाम दिया जाता है। इसके बाद 14वें दिन पर अल्ट्रासाउंड दोबारा किया जाता है जिसमें एग का साइज 25 से 30 mm तक बढ़ चुका होता है और यही वो मरहला होता है जब एग ओवरी से रिलीज होता है। याद रखिए कि फॉलिकुलर ट्रैकिंग के लिए अल्ट्रासाउंड करवाने का दुरुस्त वक्त 12वें से 14वें दिन के दरमियान ही है। आमतौर पर खवातीन अपनी गायनेकोलॉजिस्ट की इस हिदायत को नजरअंदाज कर देती हैं जिसमें इनको मखसूस वक्त पर अल्ट्रासाउंड करवाने की हिदायत की गई होती है। महीने में किसी भी और वक्त करवाया गया अल्ट्रासाउंड फॉलिकुलर ट्रैकिंग में मदद फराहम नहीं करेगा। इस अल्ट्रासाउंड पर और तो बहुत सी मालूमात हासिल की जा सकती होंगी, लेकिन एग साइज की दुरुस्त तशखीस उस पर मुमकिन नहीं होगी। एग का दुरुस्त साइज मालूम करने के लिए सबसे आइडियल तरीका ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड यानी अंदरूनी अल्ट्रासाउंड का है। ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड फीमेल स्टाफ की मौजूदगी में किया जाता है और इस दौरान मरीज मुकम्मल तौर पर कवर्ड होता है और इसके जिस्म का कोई भी हिस्सा रेडियोलॉजिस्ट की नजर के सामने नहीं होता। हकीकत यह है कि ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड के दौरान मरीजा आम अल्ट्रासाउंड से ज्यादा कवर्ड होती है और अगर ये अल्ट्रासाउंड मेल रेडियोलॉजिस्ट भी कर रहा हो तो इसमें किसी किस्म की बेपर्दगी का इम्कान नहीं होता, बशर्ते कि अल्ट्रासाउंड दुरुस्त तरीके से किया जाए। ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड में एग का साइज बेहतरीन तरीके से देखा जा सकता है। ताहम अगर किसी वजह से ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड ना किया जा सके तो ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड यानी पेल्विक अल्ट्रासाउंड जो कि पेट के ऊपर से किया जाता है, इससे भी एग के साइज को मॉनिटर किया जा सकता है। फॉलिकुलर ट्रैकिंग का अल्ट्रासाउंड करवाते हुए सिर्फ एग साइज ही नहीं देखा जाता, बल्कि यह भी देखा जाता है कि ओवरीज यानी बेज़ादानी में किसी किस्म की कोई सिस्ट यानी पानी या खून की थैली तो मौजूद नहीं है, या बच्चेदानी में कोई रसोली, पॉलिप या रुकावट तो नहीं जो कि हमल के ठहरने में मुश्किल का बाइस बने। इसके साथ साथ एंडोमेट्रियल लाइनिंग यानी बच्चेदानी के अंदर बनने वाली नरम टिश्यू की गहराई भी इस अल्ट्रासाउंड पर देखी जा सकती है, क्योंकि ये एग और स्पर्म के मिलने के बाद हमल के बच्चेदानी में इम्प्लांट होने में अहम किरदार अदा करती है। तो याद रखिए कि पेल्विक अल्ट्रासाउंड फॉलिकुलर ट्रैकिंग एक खास वक्त पर करवानी है। इस वक्त के लिए आपकी गायनेकोलॉजिस्ट ने आपको हिदायत दी है। अगर ये अल्ट्रासाउंड माहवारी के 12वें दिन से पहले करवाया जाएगा तो एग का साइज दुरुस्त मालूम नहीं हो सकेगा और अगर 14वें दिन के बाद करवाया जाएगा तो अमूमन एग रिलीज हो चुका होगा और दुरुस्त मालूमात फराहम ना हो सकेंगे। इलियास मेडिकेयर एंड डायग्नोस्टिक सेंटर पर ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड और पेल्विक अल्ट्रासाउंड की मुकम्मल सहूलत मौजूद है और मरीजा का अल्ट्रासाउंड करते हुए फीमेल स्टाफ की मौजूदगी और मुकम्मल पर्दादारी का खसूसी ख्याल रखा जाता है। अगर आप या आपका कोई अजीज मुझसे अल्ट्रासाउंड करवाना चाहें या आप इस बारे में मजीद मालूमात हासिल करना चाहते हो तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कायम कर सकते हैं। मैं हूं डॉक्टर अदील रियाज, कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट एट इलियास मेडिकेयर एंड डायग्नोस्टिक सेंटर लाहौर।
اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو ڈو لائک، کمنٹ، شیئر اینڈ سبسکرائب ٹو آور چینل. ٹل نیکسٹ ایپیسوڈ، اللہ حافظ.